friends. Good evening, Dr. Sona here. I'm a doctor, a psychologist, and I'm founder of Pari Foundation. It's an NGO and it works on mental health awareness. I do counseling, psychotherapy, and I talk of mental wellness. तो मैं एंगर पे कुछ टिप्स शेयर कर रही हूँ और कुछ ऐसी बात भी कर रही हूँ जो टीवी पे एक सोशल मुद्दा है. जब कोई ऐसा सोशल मुद्दा आता है तो मैं उसको जरूर टेकअप करती हूँ. टिप था टुडे मैं एंगर मैनेजमेंट पे आपके साथ ये टिप शेयर करूंगी कि आज मेरे पास एक पेरेंट काउंसलिंग के लिए आई और आपको पता है कि कल जैसा जो मेरा पॉइंट था दैट इज सच अ इम्पोर्टेंट पॉइंट. उसको अगर हम लोग समझ लें तो बहुत सारी हमारी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस खत्म हो जाती है कि हमें लोग क्या कह रहे हैं या लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं और वो ऐसा क्यों है, इस पे डिस्कस नहीं करना है. इस पे सोचना ही नहीं है क्योंकि वो वैसा ही है जैसा है. अगर वो चेंज होगा तो अपनी सोच से चेंज होगा. उसके लिए वो अपने लिए बेस्ट है. तो थिंग्स इन माई कंट्रोल नॉट इन माई कंट्रोल. तो ये हमारी कंट्रोल में नहीं है कि हम लोगों को बदल सके. हम अपने को बदल के आगे बढ़ सकते हैं, अपने में चेंजेस लाके बिहेवियर में या उसमें अपने थिंकिंग में, एंड वी कैन मूव अहेड. सो ये बात समझते हुए आज जो मेरे पास लेडी आई थी तो वो अपने हस्बैंड की बुराई कर रही थी. देयर वाज सम मैरिटल डिस्कॉर्ड था दोनों में. तो वो कह रही थी कि सिचुएशन इतनी खराब हो गई है कि मैं तो अब रह ही नहीं सकती. यंग मैरिड गर्ल थी, 4-5 इयर्स की मैरिज थी. तो रिलेशनशिप्स आजकल बहुत बड़ा इट्स एन इशू. सो एंगर के बाद आई टेक अप रिलेशनशिप्स. तो शी वाज जस्ट टॉकिंग ऑफ हर हस्बैंड और वो पूरा कोशिश कर रही थी मेरे को ये समझाने की कि उसका हस्बैंड प्रॉब्लमैटिक है, इसलिए उनकी आपस में कंपैटिबिलिटी नहीं है. मुझे सुनना जरूरी होता है बिकॉज बीइंग अ साइकोथेरेपिस्ट आई हैव टू लिसन टू व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग और उससे मुझे काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं. और फिर उसको मैंने यही बात समझाई कि अब हस्बैंड जैसा है वो तो आपके दिमाग में जो पिक्चर है वो है, लेकिन अब आपको क्या करना है उस चीज में, मैरिज को सस्टेनेबल बनाने के लिए हम उस पे डिस्कस करते हैं. सो व्हाट इज योर रोल इन इट. सो वो एकदम से शी वाज अ बिट, शी सेड मेरे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो लेकिन आई हैड टू ब्रिंग द फोकस बैक क्योंकि वो अपने मेरे कमरे या कहीं पर बैठ के हम दूसरे को तो बदल नहीं सकते, अपने हस्बैंड की सोच तो हम बोलने से बदल नहीं सकते. दिस इज व्हाट आई मेड क्लियर टू हर. तो उससे फिर काफी उसको एम्पावरमेंट हमने दी कि कैसे वो अपने बिहेवियर्स को और अपनी सोच को बदल के सिचुएशंस जो प्रॉब्लमैटिक है उनका सॉल्यूशंस ढूंढ सकती है. आज मैं आपसे ये शेयर करना चाहूंगी कि जब वो मेरे पास आई तो उसका एक सिम्टम ये था कि मैडम उनको छोटी छोटी बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वही बात अगर मेरे साथ हो तो मुझे तो इतना गुस्सा नहीं आता. सो कंपैरिजन थी. तो शी सेड कि जैसे कि अगर सुबह ड्राइवर, मेरे को भी वर्क पे जाना होता है, उनको भी वर्क पे जाना होता है. सो अगर ड्राइवर लेट हो जाए ही फ्लेयर्स अप, बहुत गुस्से हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं. ड्राइवर जब आता है उस पे चीखते हैं, मेरे पे चीखते हैं. लेकिन जब ड्राइवर लेट हो ही गया तो मेरे को इतना गुस्सा नहीं आता. मैं अपने आप को थोड़ा सा शांत करके सोचती हूँ चलो कैब ले लूं और मैं आगे बढ़ने की बात करती हूँ. तो अगेन शी वाज सेइंग कि ही इज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड एंड आई एम नॉट, व्हिच इज वेरी गुड. एंगर जो है, अब सिचुएशन, इस एग्जाम्पल को आप देखिए, जस्ट ट्राई टू सी एंड फोकस ऑन दिस सिचुएशन. दैट द सिचुएशन वाज दैट द ड्राइवर कम्स लेट एंड दे गेट लेट टू द ऑफिस. बोथ ऑफ देम हैव टू गो आउट एंड द ड्राइवर हैज टू टेक देम. बट ड्राइवर लेट आता है, सिचुएशन वही है, उसमें हस्बैंड बहुत ज्यादा रिएक्ट करते हैं, गुस्से हो जाते हैं और लेडी जो है वो शांत रहती है और दूसरा सोल्यूशन ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करती है या कैब बुलाती है या किसी को फ्रेंड को कॉल करती हैं जो पिकअप कर ले. सो दिस इज, आज मैं ये आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि एंगर जो है इट इज मेरे दिमाग में मेरी पैदाइश है. व्हाट आई मीन टू से इज कि मैं उस सिचुएशन को लेके कितना सोचती हूँ और क्या सोचती हूँ और कितनी एंग्री थॉट्स अपने दिमाग में उसके बारे में क्रिएट करती हूँ, ये मेरी पर्सनालिटी है, मेरी सोच है. तो जो गुस्सा मेरे अंदर आता है दिस इज ड्यू टू मी. प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो ड्राइवर नहीं आया तो दोनों के साथ वही थी, लेकिन दोनों का रिस्पॉन्स या रिएक्शन फर्क था. एक को गुस्सा आया, एक को नहीं आया.
सिमिलरली कोई भी चीज होती है जो गुस्सा होता है, उस दैट द कॉज ऑफ दैट इज मी, मेरी वजह से मुझे गुस्सा आता है। आई हैव टू बी वेरी क्लियर इन दैट। सो गुस्से का कारण बाहर नहीं होता। इट इज नॉट योर बॉस और योर सिचुएशन और योर कॉलेज और योर स्पाउस और योर एनी अदर रीजन। गुस्से का कारण बाहर नहीं होता है, गुस्से का कारण मेरी सोच है, समथिंग इन माई माइंड। तो ठीक इधर करना है, वो ठीक उसका सोल्यूशन निकालना है कि कैसे आगे बढ़ना है, जो चीज बाहर है। तो बाहर की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालना है, वही जो मैंने कल बोला था कि प्रॉब्लम्स बाहर होती हैं, गुस्सा अंदर होता है, और जो गुस्सा अंदर मेरी सोच से बना है मेरे में, तो कमी मेरे में है। क्योंकि गुस्सा जब मैं क्रिएट करती हूँ या करता हूँ तो नुकसान भी मेरा होता है। हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेरी बढ़ेगी, कॉर्टिसोल मेरा लिबरेट हो रहा है अंदर ज्यादा। सो दैट वाज माय टिप फॉर टुडे। सोशल मीडिया पे एक आजकल बहुत चल रहा है, टीवी पे बहुत चल रहा है कि कैबिनेट में, सेंटर में बहुत बदलाव हो रहा है, और बहुत सारे लोग उसमें तंज कस रहे हैं या जोक क्रैक कर रहे हैं, या दे आर वेरी क्रिटिकल कि ऐसा क्यों हो रहा है। सो मैं आपसे ये बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, दैट चेंज जो है लाइफ का एक बहुत अहम हिस्सा है। हर मिनट, हर पल हम चेंज हो रहे हैं, समय चेंज हो रहा है, घड़ी की सुई आगे बढ़ रही है। सो चेंज is a important part of life. It is a must in life. So change is always good, क्योंकि चेंज हमें हमारी क्रिएटिविटी, हमारी मोटिवेशन, हमारी इंस्पिरेशन बढ़ाए रखती है। अगर सब कुछ रोज ही हम एक ही चीज खाएंगे या एक ही रास्ते से जाएंगे तो बोर हो जाएंगे, मोनोटनी हो जाती है। सो चेंज को हमें पॉजिटिवली लेना है। जो भी चेंजेस हमारी मंत्रिमंडल में हो रही है, लेट्स टेक इट पॉजिटिवली, क्योंकि नए लोग आएंगे, नए तरह से काम होगा, एक्सपीरियंस लोग और आगे अच्छा अपने आगे बढ़ के दूसरे क्षेत्रों में अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सो नेवर एवर लाइफ में चेंज के लिए आपको नेगेटिव फील या बैड फील नहीं करना है। चेंज को अप्रिशिएट करिए, अप्रिशिएट द चेंज, बिकॉज चेंज is life and life is changing every minute। जैसे पानी बहता है नदी में, so every minute एक जगह पे वैसे ही पानी नहीं होता। Similarly life is flowing, और जो भी situations और टाइम और जो भी प्रॉब्लम्स लाइफ में आएंगी, पीपल हम मीट करेंगे, everything will keep changing, और चेंज नहीं होगी तो it's very monotonous। So let's take change positively। कल मिलते हैं 8 बजे, हम एंगर मैनेजमेंट पे टिप नंबर 3 बात करेंगे कि अपनी सोच को कैसे बदले। सो गुड नाइट, प्लीज शेयर माय वीडियो और एंगर मैनेजमेंट। आई एम ऑन सोशल इम्पैक्ट। सोशल इम्पैक्ट मेरा प्रोजेक्ट है जिसपे मैं रोज चर्चा करती हूँ कुछ अहम मुद्दों पे। कल 8 बजे मिलते